गोविंदगढ़ पंचायत समिति के नव गठन होने के साथ ही तत्कालीन कार्यवाहक विकास अधिकारी प्रहलाद मीणा की लापरवाही के चलते 35 लाख रुपए उनके चहेते हवा सिंह मीणा के खाते में डलवा दिए गए। मामले की जानकारी एक माह बाद कैशियर सहित सहायक लेखा अधिकारी को जब पता लगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्होंने पैसे किसी हवा सिंह नामक व्यक्ति के खाते में डालने की जानकारी तत्कालीन विकास अधिकारी को दी तो उन्होंने अनसुनी कर दी और अपने स्तर पर पैसों को जुटाने का काम शुरू कर दिया। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया और पैसे भी वापस खाते में डलवाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें अपने चहेते के खाते में लाखों रुपए डलाने का इनाम दिया गया और उन्हें नगरपालिका में कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी का पदभार दे दिया। इसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नगरपालिका में भी इस तरह का गबन होने की संभावना नजर आ रही है। नगरपालिका में भारी भरकम बजट पास होने वाला है और पूर्व में पंचायत समिति में किए गए भ्रष्टाचार के बाद अब इस बजट पर भी निगाहें जमी हुई हैं। जब इस मामले को लेकर जिला परिषद की कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा रानी व्यास से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पंचायत समिति में 35 लाख रुपए का हेरफेर हो और उनके उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी तक ना हो। हालांकि उन्होंने कार्यवाही का भरोसा दिया है। अब देखना यह है कि कब तक दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी या फिर उन्हें फिर कोई नया इनाम कहीं पोस्टिंग के रूप में दिया जाएगा। सिंचाई विभाग में रामगढ़ कार्यालय पर कार्यरत इस अधिकारी को डेपुटेशन पर पहले गोविंदगढ़ में पंचायत समिति का विकास अधिकारी बना दिया गया। जब पंचायत समिति में घोटाला हुआ तो इस अधिकारी को नरेगा का एईएन बना दिया गया और अब नगर पालिका में मलाई वाले पद पर बैठाकर इनाम दिया गया है। अब इस नगर पालिका में भी नया बजट आने वाला है। मामला जब मीडिया की नजर में आया तो पैसों को जुटाने का काम चला, लेकिन इससे पूर्व ही तत्कालीन विकास अधिकारी प्रहलाद मीणा के चहेते से 7 लाख रुपए का खर्च हो चुके थे, जिसके बाद 25 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को तत्कालीन विकास अधिकारी के द्वारा बुलाया गया और उनसे 25-25 हजार रुपए लिए गए। यह जानकारी एक सरपंच के द्वारा अपना नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताई गई। सरपंच ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उनसे 25,000 रुपए इस एवज में लिए गए कि इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण से पूर्व उनके द्वारा जो पीसीसी कार्रवाई की गई है उसे नहीं किया जाए और 25-25 हजार रुपए उन्हें दे दें। इससे साफ जाहिर है कि एक जिम्मेदार अधिकारी जो सरपंचों को सड़कों में घोटाला करने के लिए उकसा रहा है। लेकिन एक बार फिर सवाल यही उठता है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी या उन्हें अलग अलग पोस्टिंग देकर उन अधिकारियों को उत्साह बढ़ा दिया जाएगा। कार्यवाही मुख्य अधिकारी रेखा रानी व्यास ने कहा कि 1 वर्ष पहले की बात है, मुझे जांच के बारे में जानकारी नहीं है। यदि इस तरह की लापरवाही की है तो जांच करवाएंगे।